ओम धन्वंतरये नमः। नमस्कार। अच्छा, जनवरी की वो सुबह याद है जब रजाई से बाहर पैर रखने की भी हिम्मत नहीं होती? बदन टूट रहा होता है, नाक बह रही होती है और दिमाग में बस एक ही बात चलती है, लो भाई फिर से बीमार। क्या हर साल 15 जनवरी से 15 मार्च तक की यही कहानी दोहराई जाती है? मतलब एक तरफ तो त्योहारों और छुट्टियों का मजा होता है और दूसरी तरफ डॉक्टरों के क्लिनिक के चक्कर। हम सब ने ना ये मान लिया है कि भाई मौसम बदला है तो बीमार पड़ना तो नॉर्मल है। पर जरा एक पल रुककर सोचिए, क्या ये वाकई सच है या ये सिर्फ अधूरी जानकारी का नतीजा है? तो सवाल यही है कि क्या हम हर साल इस विंटर सिकनेस ट्रैप यानी कि बीमारी वाले जाल में फंसने के लिए मजबूर हैं, या फिर इससे बाहर निकलने का कोई स्मार्ट तरीका भी है? चलिए आज इसकी जड़ तक पहुंचते हैं। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल, ये जो शिशिर ऋतु में होने वाली तकलीफें हैं, जैसे सर्दी जुकाम, खांसी, बदन में दर्द, पाचन की गड़बड़ी, क्या ये सब अपने आप ही आ जाती हैं या फिर ये इसलिए होता है क्योंकि हम जानते ही नहीं कि इस मौसम में हमारा शरीर हमसे असल में मांग क्या रहा है? दूसरा सवाल, देखिए, चॉइस सीधी सीधी है। एक रास्ता है इन बीमारियों से घिरकर डॉक्टरों के चक्कर काटते रहने का, और दूसरा रास्ता है उन नियमों को जानने का जिनसे आप बिना किसी दवा के एकदम स्वस्थ रहकर इस मौसम का पूरा मजा ले सकते हैं। तो आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? और तीसरा, सबसे जरूरी सवाल, आखिर वो कौन से प्राचीन नियम हैं जिन्हें अगर हम अपना लें तो बिना किसी दवा और डॉक्टर के पूरी तरह फिट रह सकते हैं? अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथों और हमारे सालों के रिसर्च के आधार पर जानना चाहते हैं तो अगले कुछ मिनट बहुत ध्यान से सुनिएगा। आरोग्य भारत का ये सिद्धांत हमें एक सीधी सी बात याद दिलाता है, मौसम बदलने पर बीमार पड़ना हमारी किस्मत नहीं बल्कि सही जानकारी की कमी का नतीजा है। सीधी सी बात है, अज्ञानता ही रोग की जड़ है और सही ज्ञान ही हमें आरोग्यता यानी कि परफेक्ट हेल्थ दे सकता है। ठीक है, तो चलिए इस प्राचीन हेल्थ कोड को डिकोड करते हैं। आयुर्वेद हमें एक कमाल का विज्ञान देता है, ऋतुचर्या। आप इसे ऐसे समझिए कि यह हमारे शरीर का मौसम के हिसाब से एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमें बताता है कि कब, क्या और कैसे करना चाहिए। ऋतुचर्या का सीधा सा मतलब है मौसम की रिदम के साथ अपनी लाइफ को सिंक कर लेना। ये कोई पुरानी परंपरा नहीं बल्कि एक टाइम टेस्टेड हेल्थ स्ट्रैटेजी है। देखिए, सर्दियों में शरीर में रूखापन यानी वात दोष बढ़ता है और भारी पर मतलब कफ दोष जमा हो सकता है। ऋतुचर्या बस इसी बैलेंस को बनाए रखने का साइंस है। और आयुर्वेद का सबसे बड़ा विंटर सीक्रेट ये है कि जब बाहर ठंड बढ़ती है ना, तो हमारा शरीर अपनी गर्मी को बचाने के लिए उसे अंदर ही लॉक कर लेता है। और इसका नतीजा क्या होता है? हमारी पाचन शक्ति, जिसे जठराग्नि कहते हैं ना, वो एकदम पीक पर पहुंच जाती है। अब ये वाला पार्ट तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। सोचिए, जब बाहर की ठंड से हमारी त्वचा के रोम छिद्र यानी स्किन पोर्स सिकुड़ जाते हैं तो शरीर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, वो अंदर ही अंदर और तेज हो जाती है, बिल्कुल एक भट्टी की तरह। इसीलिए हमें बाहर से तो शरीर ठंडा लगता है पर अंदर डाइजेशन की आग सुपर स्ट्रांग होती है। तो अब जब हमने ये एंशिएंट कोड समझ लिया है कि हमारा शरीर काम कैसे करता है, तो चलिए अब इसके एक्शन प्लान को अनलॉक करते हैं। 15 जनवरी से 15 मार्च तक के लिए आपका हेल्थ गेम प्लान ये रहा। आपकी सुबह की शुरुआत ही आपके पूरे दिन का टोन सेट कर देती है। सबसे पहले तो सुबह समय पर उठकर वातनाशक तेल जैसे तिल या सरसों के तेल से शरीर की मालिश करें। इसके बाद हल्का व्यायाम और फिर गुनगुने पानी से स्नान। ये छोटी छोटी आदतें आपके दिन को एक जबरदस्त और हेल्दी किकस्टार्ट देंगी। अब बात करते हैं खाने की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आपकी डाइजेशन की आग इतनी तेज है तो उसे सही फ्यूल भी तो चाहिए। अपनी डाइट में मीठी, खट्टी और नमकीन स्वाद वाली पौष्टिक चीजें शामिल करें। ये शरीर को ताकत देती हैं। और हाँ, तीखी, कड़वी और कसैली चीजों से बचें क्योंकि ये शरीर में रूखापन मतलब वात दोष को और बढ़ा देती हैं। अच्छा, कुछ छोटे छोटे नियम हैं लेकिन बहुत ज़रूरी हैं। पीने और शौच के लिए हमेशा गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करें। दिन में सोने से बचें क्योंकि इससे शरीर में कफ दोष बढ़ता है जो भारीपन और सुस्ती लाता है। और हाँ, एक बात और, भारी भोजन के बाद ठंडा पानी पीना तो बिल्कुल ही मना है। तो चलिए फटाफट से इस सारी जानकारी को कुछ की प्रो टिप्स में समेट लेते हैं और आरोग्य भारत के एक्सपर्ट्स की फाइनल सलाह पर गौर करते हैं। संक्षेप में इन बातों को बस गांठ बांध लीजिए। पहला, शरीर की तेल मालिश जरूर करें। दूसरा, गर्म, पौष्टिक और घी वाला भोजन करें। तीसरा, हमेशा गुनगुने पानी का ही सेवन करें। और चौथा, ठंडी, रूखी और बासी चीजों से पूरी तरह दूर रहें। एक और बात,
दिन में सोना और उपवास करना इस मौसम में सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और हाँ, ये सारी जानकारी आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथों जैसे चरक संहिता और अष्टांग हृदयम और आरोग्य भारत विदाउट मेडिसिन के सालों के रिसर्च पर आधारित है। ये तो बात हुई शिशिर ऋतु की। अगर आप बाकी ऋतुओं के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आरोग्य भारत के YouTube चैनल पर जरूर देख सकते हैं। इस मौसम की पूरी हेल्थ स्ट्रैटेजी इस एक लाइन में छिपी है। हमें पौष्टिक भोजन से शरीर की बढ़ी हुई अंदरूनी आग को सही फ्यूल देना है और तेल मालिश से बाहरी गर्मी बढ़ाकर बंद हो चुके रोम छिद्रों को खोलना है ताकि शरीर में एनर्जी का बैलेंस बना रहे। बस इतना। आखिर में सबसे जरूरी बात यही है, ये ज्ञान ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आपकी सेहत की जिम्मेदारी पूरी तरह से आपके अपने हाथों में है। आरोग्य भारत का मिशन सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि आपको उस वैज्ञानिक ज्ञान से एम्पावर करना है जिससे आप एक स्वस्थ और दवा मुक्त जीवन जी सकें। तो अब जब आप ऋतुचर्या का ये प्राचीन कोड जान चुके हैं, सवाल यह है कि इस साल आप अपनी सर्दियों की कहानी को बदलने के लिए वो पहला कदम कौन सा उठाएंगे? हाँ, एक जरूरी बात और, ये जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। किसी भी गंभीर या पुरानी स्वास्थ्य समस्या के लिए कृपया एक अनुभवी वैद्य या चिकित्सक से ही सलाह लें। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें। नमस्कार।